यूपी में बिजली 10% महंगी हुई है। यूपी पीसीएल ने फ्यूल सरचार्ज 10% बढ़ाया है। 1 जून से बढ़ा हुआ बिजली का बिल आएगा एक और महंगाई की मार आम जनता पर। यूपी पीसीएल ने फ्यूल सरचार्ज 10% बढ़ा दिया है और 1 जून से आएगा बढ़ा हुआ बिजली का बिल। और आपको बता दें कि यूपी में बिजली 10% महंगी हुई है। यूपी पीसीएल ने फ्यूल सरचार्ज को 10% बढ़ाया है। 1 जून से बढ़ा हुआ बिजली का बिल आएगा। यूपी में बिजली 10% महंगी हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, पहले पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी और अब बिजली। तो अब यूपी में बिजली के दाम, 1 जून से बढ़ा हुआ बिजली का बिल आएगा। 2 जून की रोटी के लिए हर कोई मशक्कत कर रहा है, लेकिन 1 जून से यूपी में बिजली का बढ़ा हुआ बिल आएगा। तो एक और महंगाई की मार आम जनता पर। तो यूपी में अब बिजली महंगी, यूपी पीसीएल ने फ्यूल सरचार्ज 10% बढ़ा दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की। तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में तो इजाफा हो ही रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका संकेत भी दे चुके हैं। पीयूष हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पीयूष, बिजली भी महंगी और 1 जून से ये लागू हो जाएगा, यानी कि 2 जून की रोटी के लिए मशक्कत कर रहा है आम आदमी और अब 1 जून से बिजली भी महंगी। बिल्कुल, जिस वक्त आप देख सकते हैं कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जिस वक्त बिजली संकट उत्तर प्रदेश में लगातार मंडरा रहा है, बिजली आपूर्ति में अभी दिक्कतें आ रही हैं, गर्मी इतनी प्रचंड है, ट्रांसफार्मर सब जगह फूक जा रहे हैं, उसी वक्त घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा झटका मिला है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 10% का इजाफा कर दिया है, फ्यूल सरचार्ज बताया है। ये भी बताया है कि खरीद और उत्पादन में जो भी लागत आ रही है उसकी भरपाई के लिए हम ये कर रहे हैं। तो ये सारा लोड जनता पे आने वाला है और उत्तर प्रदेश की जनता इस वक्त गर्मी से तो त्रस्त थी ही, तमाम महंगाइयों से त्रस्त थी और अब एक और लोड उनके ऊपर थोप दिया गया है। जून के बिल में ये चार्ज बढ़ा दिया जाएगा और उनको ऐड होकर मिलेगा, मतलब जितना वो इस्तेमाल करेंगे उसके ऊपर 10% का एक्स्ट्रा उनके ऊपर एक लोड आने वाला है, फाइनेंशियल लोड आने वाला है, जेब पे एक भार आने वाला है कि अब वो इसको भी देंगे। और अब कब तक ये चलेगा, कब ये राहत मिलेगी, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है, क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ तो जाती है, लेकिन वो उसको ठीक करने की जो नीतियां हैं कि कैसे वापस की जाएंगी, पेट्रोल डीजल के दाम कैसे वापस घटेंगे या कब तक बढ़े रहेंगे, इसके बारे में कुछ नहीं बताया जाता है। तो ये हुआ एक बड़ा झटका उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं के लिए और ये 10% बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा झटका इसे माना जाएगा पीयूष, क्योंकि लोग अब तक पेट्रोल डीजल में जो लगातार इजाफा हो रहा है उनकी कीमतों में, उससे ही नहीं उभर पाए हैं। अब एक बिजली की मार और, मतलब अगर आपको गर्मी से राहत पानी है, आपको एसी चलाना है, तो फिर अब आप सोच समझ कर उसको चलाएं, क्योंकि बिजली जो है वो भी महंगी होने जा रही है। जी बिल्कुल, इस वक्त अगर देखा जाए तो जिस तरीके से हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं और अभी बिजली का भी दाम बढ़ा दिया गया, तो सारा लोड पब्लिक के ऊपर ही आ रहा है। तो कोई सर्वाइवल अगर करना चाहे तो उसके लिए भी बहुत बड़ी बात है कि हर तरह से महंगाई की मार झेलने को मिल रही है। अब एक तरफ युद्ध की स्थितियां ऐसी बन रही, कभी भी कुछ भी न्यूज आ जाती है कि ईरान पे फिर बम फोड़ गया, उसका असर फिर अन्य देशों पे पड़ता है, अन्य चीजों पे पड़ता है और उसका लोड सीधा जनता पे पड़ता है या फिर कभी कभी इनडायरेक्ट भी पड़ता है। लेकिन सारा खेल यही है कि जनता ही पिस रही है। सरकारों को कहाँ कुछ हद तक, क्योंकि इतना टैक्स, हर तरह का टैक्स जनता देती है, लेकिन उसमें राहत कब मिलेगी। और हर तरह की चीजों पे सिर्फ अगर कुछ महंगाई बढ़े तो सारा लोग सीधा जनता पे आ जाता है। तो ये एक पैटर्न बनाना चाहिए इन लोगों को कि अगर कुछ हो तो बहुत समय तक जो टैक्स का पैसा सरकारों को मिलता रहता है, जो इकट्ठा रहता है, कुछ हद तक बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी जनता जो है वो महंगाई की मार से त्रस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पीयूष, तमाम जानकारी देने के लिए।